एनसीईआरटी का हम लोग स्टार्टिंग से फिर से एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं बहुपद को, है ना। बहुपद का एक सवाल को एकदम गौर से देखना है, एकदम आसान वाला भाषा में, एकदम सरल भाषा में देखना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जिनका छूट गया है वो बिल्कुल आराम से देखिएगा, एकदम इजिली हो जाएगा। पहला चैप्टर में तो कुछ नहीं है, पहला चैप्टर में सिर्फ बताना है कि आपका शून्य का संख्या कितना है। ग्राफ दे देगा और पूछेगा बताइए शून्य का संख्या कितना है। तो देखो यहाँ पे एक शख्स को कितना बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है, तो शून्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, एक शख्स को, ये एक शख्स है ना, इसको ये वाला जो ग्राफी लाइन है, जो ग्राफिकल लाइन है, ये एक बार भी नहीं काट रहा है, तो यहाँ पे शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे आपका है एक बार काट रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, 1 का 1 था, ठीक है। 1 के 2 में देखिए यहाँ पे एक बार काट रहा है एक शख्स को ग्राफ, तो कितना शून्य का संख्या हो जाएगा, 1। अगले क्वेश्चन में जैसे अगला क्वेश्चन में देखिए, ये आपका काट रहा है कितने बार, यहाँ से गया लाइन, यहाँ से लाइन गया, इसको काटा, फिर यहाँ से ऐसे, एक को कितना बार काट रहे हैं, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, एक को 3 जगह काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ग्राफ देखकर अगर बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है, तो सिर्फ देखना है कि एक्स वाले लाइन को, एक्स वाले अक्ष को जो है, एक्स एक्सिस को ग्राफ कितने जगह पे काट रहा है। जितने जगह पर काटेगा शून्यकों की संख्या उतना ही होगा। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि ये है आपका ग्राफ, तो एक्स को कितने जगह काट रहा है, 2 जगह काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखिए आपके ग्राफ को जो है, इस बार जो है ग्राफ एक शख्स को काट रहा है, गिनो, एक जगह, यहाँ फिर दूसरी जगह, या तीसरी जगह, चौथे जगह। ग्राफ जो है एक्स वाले लाइन को, ये वाई वाले लाइन को कितना काट रहा है, कितनी जगह पर नहीं देखना है, सिर्फ एक्स वाला जो लाइन होता है इसको कितने जगह पर काट रहा है बस यही देखना है। तो यहाँ पे 4 जगह पे काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। पहला चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे आपका ये है ग्राफ, यही ना ग्राफ है, ये काट रहा है एक जगह यहाँ एक शख्स को, दूसरी जगह, और एक जगह यहाँ तीसरी जगह, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, आ गया बात समझ में। तो पहला चैप्टर में सिर्फ यही बात है कि शून्यकों का संख्या ग्राफ देखकर बताना है कि कितनी है। तो शून्यकों का संख्या अगर बताना है तो यही देखना है कि आपका जो ग्राफ है वो एक शख्स को कितने जगह पर काट रहा है, बस सही बात आपको याद रखना है। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 2.2 में। तो 2.1 में कुछ नहीं था, बस शून्यकों का संख्या बताना था। अब 2.2 में हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, इसको भी बहुत आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग एनसीईआरटी को बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को एकदम सरल भाषा में डील करने वाले हैं। तो क्वेश्चन 2.2 का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपका है, इसको हम लोग गौर से देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब दिया गया जो द्विघात बहुपद है इसका क्या ज्ञात करना, शून्य, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच की जाए, है ना। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को निकालना है क्या, दिया हुआ जितना भी क्वेश्चन है सबका शून्यक निकालना है, और शून्यक निकालने के बाद इसके शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। शून्यक कैसे निकाला जाता है, तो शून्यक निकालने के लिए ये आपका द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके बीच वाले टर्म का हम लोग फैक्टर तोड़ते हैं, या मत कह लो कि बहुपद का फैक्टर तोड़ते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे कैसे गुणनखंड होगा, तो 8 का फैक्टर आप लोग तोड़ लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टर में, इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 8 एकम 8 का हम लोग तोड़े तो क्या आया, 8 का आप लोग फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो साइड में आया। अब इसमें 2 पार्ट आपको बनाना है, लाना कितना है, 2 है, तो 2 दूना 4 और 2 एकम 2, मतलब 4 में 2 आप घटा देंगे। क्या करना है, 4 में 2 घटा देना है। माइनस में 4 क्यों रखे हैं, प्लस में 2 क्यों, क्योंकि घटाया कि हमको माइनस को लाना है, इसलिए बड़े वाले को माइनस में रखना पड़ेगा। अब ये दोनों में कॉमन निकालिए, x कॉमन आएगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। ये दोनों में 2 कॉमन आएगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। अब फिर इसमें और इसमें दोनों में फिर क्या कॉमन आएगा, x माइनस 4,
तो इसमें बच जाएगा कि आपका x बच जाएगा, क्योंकि ये तो निकल चुका है, और फिर इसमें आपका 2 बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फैक्टर हो गया। अब क्या करेंगे, जो फैक्टर निकला है दोनों को कर देना है 0 के बराबर, इसको भी और इसको भी, दोनों को जैसे ही करेंगे 0 के बराबर, तो जो एक x का मान है एक शून्य हो गया, और दूसरा जो x का मान है ये दूसरा शून्य हो गया। अब सत्यापित करना है, तो क्या करेंगे, शून्य को हम लोग मान लेंगे। माना कि जो शून्य निकला है, एक शून्य अल्फा निकला और दूसरा क्या निकला, बीटा निकला। एक शून्य का नाम अल्फा रख दे, दूसरे का बीटा। सत्यापित कैसे करते हैं शून्य पर गुणांक में, तो पहला सत्यापन होता है अल्फा प्लस बीटा को माइनस b/a लाना होता है। ठीक है, तो एलएचएस में आपका क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा बीटा आपके सामने है, सिर्फ एबीसी छाटना है। तो ए बी सी कहाँ से छटाएगा, बहुपद से। एक्स स्क्वायर के जो गुना में होता है सो ए होता है, और एक्स के जो गुना में होता है वो बी होता है, और जो अचर पद होता है वो क्या होता है, सी होता है। तो यहाँ पे -8 है सी। एबीसी भी सामने, अल्फा बीटा भी सामने है, बस आपको प्रूफ इससे क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए, -b/a के बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा आपका कितना हो जाए, यहाँ पे एलएचएस में 4, और 4 में क्या जोड़ना है, -2। 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, एलएचएस हो गया। आरएचएस में चेक कीजिए, आरएचएस में क्या है, -b/a। तो b का मान कितना था, -2 है, a का मान कितना है, 1 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इक्वल टू क्या हो गया, एलएचएस। लास्ट में लिख देना है, अतः एलएचएस बराबर आरएचएस। पहला वाला हो गया सत्यापित। सत्यापित करने का मतलब है, सत्यापित करने का मतलब है, सत्यापित करने का मतलब है कि आपका जो अल्फा एलएचएस को जो है वो आरएचएस के बराबर ला देना है। एलएचएस को आरएचएस के बराबर, एलएचएस को पहले लेके बढ़िए, अगर आरएचएस के बराबर आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो फिर आप आरएचएस को भी लेके बढ़िए। दोनों अगर बराबर आ गया तो समझो सत्यापित हो गया। तो आपको द्विघात बहुपद में 2 चीज सत्यापित करना है। कितना चीज, 2 चीज सत्यापित करना है। एक तो आपका अल्फा प्लस बीटा हो गया -b/a के बराबर, और दूसरा सत्यापित करना होता है अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। तो इस बार एलएचएस में क्या है, अल्फा गुने बीटा। तो अल्फा का वैल्यू कितना लिए हुए थे, 4, और बीटा का कितना लेते हैं, -2। तो अल्फा बीटा जो है शून्य की अल्फा बीटा होता है, जो शून्य के एक शून्य का अल्फा होता है, दूसरा शून्य की बीटा होता है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8। एलएचएस में आ गया। अब आरएचएस में चेक करना है क्या, c/a। फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा हमेशा, अल्फा प्लस बीटा को -b/a के बराबर ही प्रूफ करना है, और अल्फा गुने बीटा को c/a के बराबर ही प्रूफ करना है। फॉर्मूला को याद रखना है। चलिए c कितना है, तो c है आपका -8 है, और a कितना है, 1 है। तो ये आपका आ गया -8 और -8 सेम आ गया। लास्ट में लिख देना आता एलएचएस बराबर आरएचएस। तो जब भी सत्यापित करना होता है या प्रूफ करना होता है तो एलएचएस को और आरएचएस को बराबर सिद्ध करना होता है, बराबर ला देना होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको द्विघात बहुपद दिया रहेगा और कहा जाएगा कि इसका शून्यक निकालिए, तो शून्यक फैक्टर तोड़ के निकाल देंगे। फिर कहेगा शून्यक निकालने के बाद शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध का, शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध जो है वो उसको जांच कीजिए। तो शून्यक और गुणांक के बीच में यही संबंध होता है, 2 संबंध होता है। पहला अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और दूसरा होता है अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। तो दोनों का जांच कर देना है ना। इसका भी एलएचएस निकाल के देख लेना, आरएचएस निकाल के देख लेना, दोनों सेम आ जाएगा, जांच हो गया। फिर इधर भी इसका एलएचएस हमको देख लेना है, फिर ये आरएचएस देख लेना है, दोनों सेम आ जाएगा, जांच हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो जितना भी द्विघात बहुपद दिया रहेगा उसका अगर आपको शून्यक निकालना है तो कुछ नहीं करना है, बस उसका फैक्टर छोड़ देना है। फैक्टर तोड़िएगा, शून्यक अपने आप निकाल। अगला क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। तो इसका हम लोग, इसका अगर हम लोग शून्यक निकालेंगे तो क्या करेंगे, 4 को 1 को गुना करेंगे। 4 को 1 को गुना कीजिएगा, है ना। 4 1 का गुना 4 आया, इसका फैक्टर तो है 2 1 आया। अब आपको लाना कितना है, 4 है, तो 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, दोनों कितना हो गया, 4 हो गया। तो इस बार आपको 2s लेना है माइनस में, फिर दूसरा भी 2s लेना है माइनस में। अब कॉमन क्या आएगा, दोनों में 2s आएगा, इसमें बच जाएगा 2s, इसमें बच जाएगा 1, और ये दोनों में कुछ भी कॉमन है तो 1 आएगा कॉमन, तो बच जाएगा 2s। जब माइनस कॉमन निकलता है तो ये वाला साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, प्लस है तो माइनस, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता है। अब 2s - 1 दोनों में निकालेंगे, इसमें और इसमें, यहाँ बच जाएगा 2s
और यहाँ बच जाएगा 1। दोनों को कर दो, फैक्टर हो गया। जैसे लास्ट में गुना में आ गया समझ लो फैक्टर हो गया। अब हम दोनों को कर लेते हैं किसके बराबर, दोनों को कर लेते हैं हम लोग 0 के बराबर। तो 2s माइनस 1 को कर लो 0 के बराबर और 2s माइनस 1 को कर लो 0 के बराबर। ठीक है, तो 2s इक्वल टू क्या होगा 1/2 और इधर है, इसको आप अल्फा ले सकते हैं, इसको बीटा ले सकते हैं। आगे अगर आपको सत्यापित करना है तो सेम उसी तरीके से है ना। पहला सत्यापित हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। मान लेते हैं माना कि शून्यक आपका, माना कि शून्यक अल्फा 1/2 है, बीटा 1/2 है और a आपका कितना 4 है, b माइनस 4 है और c 1 है। a b c यहाँ से छाटते, ठीक है। तो पहला सत्यापित अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a लाना है। तो एलएचएस में आपका है क्या अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान 4 अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान भी 1/2। तो एलसीएम 2 आएगा, 2/2 कट के 1 हो गया। आरएचएस में क्या था, आरएचएस में आपका था माइनस b/a। b का मान माइनस 4 है, a का मान 4 है, 4 से 4 कट गया एक बार में, आ गया सेम, ठीक है। माइनस 4, एक सेकेंड, माइनस 4 b का अच्छा माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 a का मान 4, माइनस प्लस, ये माइनस फॉर्मूला का, ये माइनस आपका b का जो है सो है, ठीक है। 4/4 कट के हो जाएगा कितना 1, आ गया लास्ट में आता है एलएचएस बराबर, मार्कर लाइए दूसरा, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। फिर इसका दूसरा सत्यापन करना था तो कैसे करते, अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। तो एलएचएस में क्या है अल्फा गुने बीटा, अल्फा कितना है 1/2 है, बीटा कितना है 1/2, गुना होकर 1/4 हो जाएगा। फिर आरएचएस में क्या है c/a, अल्फा गुने बीटा बराबर c/a होता है, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो c/a है, c का मान कितना हो जाएगा, c का मान आपका है 1 और a का मान कितना है, a का मान कितना है, a का मान है 4। देखिए तो आ गया सेम, लास्ट में ही देना था एलएचएस बराबर आरएचएस, सत्यापित हो गया। तो जब भी आपको शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करने के लिए रहेगा तो आप 2 कीजिएगा। द्विघात बहुपद में 2 संबंध होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b/a के बराबर और अल्फा गुने बीटा होता है c/a के बराबर। क्वेश्चन अगर द्विघात बहुपद है तो यही दोनों चीज आपको सत्यापित बार बार करना पड़ेगा। सत्यापित करने का तरीका गौर से देख लीजिए, है ना। बाकी तो रिकॉर्ड में रहेगा तो आप लोग बार भी करके देख सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं, ये 2 नंबर क्वेश्चन था। 3 नंबर को हम लोग देखते हैं गौर से। 3 नंबर क्वेश्चन में आपका द्विघात बहुपद दिया हुआ है क्या 6x² -3 -7x। तो ये भी द्विघात बहुपद है, इसका भी हम लोग शून्यक निकालने के लिए फैक्टर तोड़ेंगे। तो ये आपका अरेंज नहीं किया, पहले इसको हम अरेंज कर लेंगे। x वाले को बीच में रखते हैं, जो अचर पद होता है जिसमें कुछ भी नहीं लगा होता x y z, तो उसको लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। अब ये अरेंज हो गया। अब फिर वही तरीका है, जब भी द्विघात बहुपद रहेगा तो इसको और इसको हम लोग गुना कर लेते, 6 3 18, 18 का फैक्टर तोड़ेंगे, 3 6 18, 3 गुना 6, लाना कितना है 7 है, 3 3 9, 9 में 2 घटेगा, क्या आएगा 7 आएगा। तो -9x, ठीक है, प्लस 2x, 9 में से 2 घटाना है, क्योंकि -7 लाना है इसलिए 9 को माइनस में, बड़े वाले को माइनस में रखेंगे, छोटे वाले को प्लस में, ठीक है। अब कॉमन निकालिए, ये दोनों में 3x कॉमन आ जाएगा, 3 दोनों में है तो यहाँ 2x बच जाएगा और यहाँ 3 बच जाएगा। ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन निकाल लेंगे, तो बच जाएगा 2x - 3। अब 2x - 3 फिर से कॉमन इसमें और इसमें, ठीक है। कॉमन मतलब जो दोनों में होता है उसको बाहर निकाल लेना। अब इसमें ये निकलने के बाद क्या बच रहा है 3x बच रहा है और इसमें ये कॉमन निकलने के बाद क्या बच रहा है 1 बच रहा है, ठीक है। फैक्टर हो गया। अब 2x - 3 को भी कर लो 0 के बराबर, क्या और किसको 3x + 1 को भी कर लो 0 के बराबर।
तो यहाँ पे अब आने वाला x का मान 3/2, ये माइनस वाला प्लस मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाएगा, और यहाँ आने वाला x का वैल्यू -1/3। शून्यक निकल चुका है। और फिर आपको सत्यापित करना है। क्या करना है? सत्यापित। तो सत्यापित करने के लिए पहले आप मान लीजिए, क्या मानिएगा? माना कि शून्यक जो निकला है उसको अल्फा बीटा नाम दे दीजिए। जो भी शून्यक निकलता है उसको हम लोग क्या नाम देते? अल्फा और बीटा। उसको हम लोग नाम देते हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा आया 3/2 और बीटा को मान लीजिए आपका बीटा कितना गया? दूसरा शून्य को बीटा हो गया। एबीसी कहाँ से छाटते हैं? तो इसमें से एक्स स्क्वायर के जो गुना में होता है सो ये होता है ना, और एक्स के जो गुना में होता है वो बी होता है। एक्स के गुना में जो होता है वो बी होता है बीच वाला, और जो अचर पद होता है वो सी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, एबीसी भी छाट लिए। पहला संबंध क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई। पहला संबंध अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो एलएचएस में क्या है? एलएचएस में है आपका अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? एक है आपका 3/2 और दूसरा है 1/3। 3/2 माइनस 1/3 प्लस माइनस माइनस एलसीएम 6 आएगा। 3 बार में कटेगा 9, 2 बार में कटेगा 2 एकम 2, 7/6 आ गया अल्फा गुने बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब हम लोग देखेंगे आरएचएस में क्या? आरएचएस में देखना है माइनस बी बाई ए। तो बी का वैल्यू कितना है? माइनस, तो फॉर्मूला का बी का वैल्यू -7 है, ए का वैल्यू 6 है। माइनस माइनस प्लस 7/6 लिख देना आता। लास्ट में क्या आ गया? दोनों सेम आ गया ना, दोनों सेम आ गया तो लास्ट में लिख देना आता एलएचएस बराबर आरएचएस। एक हो गया सत्यापित। तो जब भी सत्यापित करना है तो एलएचएस को और आरएचएस को बारी बारी, है ना, ये करके बराबर चला देना है। ठीक है। अब दूसरा आपको सत्यापित करना है। क्या दूसरा सत्यापन आपको करना है? दूसरा जो सत्यापन करना है वो क्या है? अल्फा गुने बीटा बराबर सी बाई। हर एक द्विघात बहुपद में दो ही संबंध होता है, एक अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और दूसरा होता है अल्फा गुने बीटा बराबर सी बाई ए। तो इस बार आप अल्फा गुने बीटा एलएचएस में करने वाले हैं। तो अल्फा कितना है? 3/2 है। बीटा कितना है? -1/3 है। 3 से 3 कट जाएगा, -1/2 आ गया अल्फा गुने बीटा। अब आप आरएचएस में चेक कीजिए। आरएचएस में क्या है? इसके बराबर में आपका सी बाई ए है। तो सी बाई ए कितना हो जाएगा? तो सी आपका पहले से कितना -3 लाए हुए है, और ए कितना है? 6 है। कट जाएगा 1/2 बार में, दोनों आ गया सेम। लास्ट में लिख देना था एलएचएस बराबर आरएचएस। तो सत्यापित करना बेहद आसान है। बस शून्यक निकाल लो, तो एक शून्यक अल्फा हो जाएगा, तो दूसरा शून्यक बीटा हो जाएगा, और एबीसी आपका बहुपद में से ही छटा जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुना वाला ए होता है, एक्स का जो गुणांक होता है वो बी होता है, और जो अचर पद होता है वो सी होता है। बस फॉर्मूला आपको याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, है ना, और दूसरा फॉर्मूला अल्फा गुने बीटा बराबर सी बाई ए। एक बार इसको सत्यापित करना, एक बार इसको सत्यापित करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो अभी हम लोग बहुपद का 2.2 देख रहे हैं। बहुपद का 2.2 का सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसलिए गौर से देखिए, बहुत ही आसान भाषा में समझने का कोशिश कीजिए, है ना, बार बार मौका नहीं मिलेगा समझने का, इसलिए गौर से देखते रहिए, समझते रहिए। 4u² प्लस 8u। अब ये आपका इस बार द्विघात बहुपद थोड़ा सा बदला हुआ है। इसका शून्यक निकालने के लिए फिर इसका भी फैक्टर तोड़ना पड़ेगा, है ना। इसका शून्यक निकालने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा। तो आपका 4u कॉमन आ गया, तो यहाँ बच जाएगा u, यहाँ बच जाएगा क्या? 2, फैक्टर हो गया। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है? 4u बराबर u प्लस 2 कर दिए हैं। ठीक है, तो आपका 4u कितना होगा? अब दोनों को कर दो 0 के बराबर, 4u को भी कर दो 0 के बराबर, है ना, और u प्लस 2 को भी कर दो 0 के बराबर। इस बार u का वैल्यू क्या आ गया? 0/4 क्या आ जाएगा? 0/4 0 आ जाएगा, और एक u का वैल्यू कितना आ गया? -2। अब शून्यक निकल चुका है। फिर यहाँ से वही कहानी सत्यापित करने के लिए पहला जो है शून्यक निकल चुका है। अब शून्यक के बाद आपको क्या करना है? सत्यापित करना है। तो पहला सत्यापन जो है, पहला सत्यापन है आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाई ए। तो यहाँ पे एलएचएस में क्या है? अल्फा प्लस बीटा है। तो अल्फा पहले ही आ चुका है 0 और बीटा आ चुका है -2। तो आपका हो जाएगा ये 0 हो जाएगा,
और -2, मतलब आपका -2 आ गया। फिर RHS में आपको चेक करना है, RHS में -b/a, तो b का वैल्यू कितना आया है, ABC आपको कुछ छाटे नहीं है, b का वैल्यू यहाँ पे आएगा 8 और a का वैल्यू कितना आएगा 4, क्या आ गया कितना 2 आ गया, है ना, ये -15 तो आ गया LHS बराबर 8। पहला सत्यापित हो गया। दूसरा सत्यापित करने के लिए फिर वही काम, अल्फा गुने बीटा को c/a के बराबर। LHS में क्या है, अल्फा गुने बीटा, अल्फा है 0, बीटा है -2, तो ये हो गया 0 गुना। फिर RHS में क्या लाना है, c/a लाना है, तो c का वैल्यू आपको यहाँ पे 0 है क्योंकि c अचर पद है ही नहीं, c का 0 और a का मान कितना है 4, 0/4 0 आ गया। लिख देना आता है LHS बराबर RHS, ठीक है, ये भी आपका सत्यापित हो गया। तो द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना और शून्यक निकालने के बाद शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना बेहद आसान है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 1 का 5 है आपका ये, इसमें है TA² -15, थोड़ा सा बहुपद का प्रारूप और थोड़ा सा चेंज हुआ। अब जो आपका द्विघात बहुपद है इसमें आपका x वाला पद नहीं, बीच वाला पद गायब है, तो इसका फैक्टर कैसे तोड़ेंगे, शून्यक निकालना है मतलब फैक्टर तो तोड़ना ही पड़ेगा। तो इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो इसका फैक्टर निकलेगा TA² -√15 का स्क्वायर, इसको हम लोग तोड़ लेते हैं A² -B²। जैसे ही बीच में x वाला पद गायब रहेगा तो कोशिश करना है इसको A² -B² के रूप में तोड़ा जाए। अगर ये पूर्ण वर्ग रहेगा तो ठीक, नहीं रहेगा तो रूट लगा के स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा आपका A² -B²। तो क्या करना है, a में b को एक बार जोड़ देना है और एक बार a में b को घटा देना है, ठीक है। एक बार a में b को जोड़ दीजिए, एक बार a में b को जैसा ही A² -B² के रूप में आ जाएगा तो एक बार a में b को जोड़ना है और एक बार a में b को घटाना है, क्योंकि फॉर्मूला होता है A² -B² का, a + b × a -b। अब फैक्टर हो गया। तो जब भी ऐसा बहुपद रहेगा फैक्टर तोड़ना मतलब शून्य निकालना होगा, तो इसको हम A² -B² के रूप में चेंज करेंगे। कैसा बहुपद का बात हो रहा है, जिसमें बीच वाला पद गायब हो, मतलब x वाला पद पावर 1 वाला पद गायब हो, तो A² -B² पे ही तोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, t + √15 को कर दो 0 के बराबर और फिर t -√15 को कर दो 0 के बराबर। तो t का वैल्यू कितना आ गया, -√15 और दूसरा t का वैल्यू आ गया +√15। अब बारी है सत्यापित करने का, है ना। तो मानना है किसको, शून्य को क्या मानना है, शून्य को मानना है, एक को अल्फा मानना है और दूसरे को बीटा मानना है। जो शून्य का है एक अल्फा हो जाएगा और दूसरा बीटा हो जाएगा। और ABC, तो A आपका स्क्वायर वाला का जो गुणांक होता है यहाँ पे 1 है गुणांक, B मतलब बीच वाला पद तो गायब है तो B आपका 0 हो जाएगा और C हो जाएगा -15। पहला सत्यापन क्या है, पहला सत्यापन है अल्फा + बीटा बराबर होता है -B/a। तो अल्फा इस पर कितना है, इसमें अल्फा है आपका -√15 और बीटा कितना है +√15, तो दोनों मिलकर हो जाए 0। और RHS में क्या है, RHS में लाना है -B/a, तो B भी आपका 0 है और a कितना है 1 है, तो ये भी आपका हो जाए 0। लास्ट में लिख देना आता LHS बराबर RHS। पहला सत्यापित हो गया। अब दूसरा सत्यापन करने के लिए हमको क्या करना है, दूसरा सत्यापन करने के लिए अल्फा गुने बीटा को लाना है c/a के बराबर। तो LHS में क्या, अल्फा गुने बीटा, अल्फा कितना है, अल्फा है आपका -√15 और बीटा है √15, तो ये दोनों गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, √15 गुना होगा तो सीधा 15 हो जाएगा। और RHS में क्या है, RHS में है c/a, तो c कितना है, c है आपका -15 और a कितना है 1, तो -15/1 क्या होगा -15। अतः LHS बराबर RHS हो गया सत्यापित।
तो जब भी सत्यापित करना है बार बार देख रहे हैं, एक आपका अल्फा प्लस बीटा को माइनस बी बाई ए लाना है और दूसरा अल्फा गुने बीटा को सी बाई ए लाना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 5 था और 1 का 6, इसका हमको निकालना है शून्यक। तो इसका शून्यक निकालने का आखिरी सवाल है 3x² माइनस x माइनस 4। तो यहाँ पे तीनों पद दिया हुआ है, तो फिर वही तरीका 4 को और 3 को गुना कर लीजिए। 4 से कितना हो जाएगा 12। यहाँ ध्यान से देखिए 4 तिहाई 12, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 छक 12, 2 तिहाई 6। अब लाना कितना है, लाना 1 है, लाना कितना है 1। तो कर लीजिए इसको 2 गुना 4, 4 में से 3 घटेगा तो 1 आ जाएगा। तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, ये दोनों में सिर्फ x कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा 3x माइनस 1। ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, निकलेगा 1। तो बचा क्या 3x माइनस 4। 3x माइनस 4 से निकल गया कॉमन, यहाँ बच जाएगा x, वहां बच जाएगा 1। गुणनखंड हो चुका है। अब इसको सिर्फ 0 के बराबर कीजिए, शून्य निकल जाएगा। एक आ गया 4/3 और दूसरा आ जाएगा x बराबर माइनस। शून्यक निकल चुका है। अब आपको क्या करना है, सत्यापित करना है। पहला सत्यापन अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए लाना है। तो इसमें क्या करेंगे 4/3 को और 1 को जोड़ना है। 4 माइनस 3 कितना गया 1/3। तो LHS आपका आ गया 1/3। अब RHS चेक कीजिए, RHS में है आपका माइनस बी बाई ए। तो आपका माइनस बी आपका कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। ये भी 1/3 आ गया, लास्ट में लिख देना आता है LHS बराबर। तो सत्यापित करना बेहद आसान हो गया है। बस अल्फा प्लस बीटा को एक बार माइनस बी बाई ए के बराबर ला देना है और दूसरा सत्यापन है क्या अल्फा गुने बीटा को ला देना है सी बाई ए के बराबर। दूसरा है अल्फा गुने बीटा को ला देना है सी बाई ए के बराबर। तो देखिए LHS में इस बार आप अल्फा ले लीजिए कितना 4/3 और बीटा ले लीजिए -1। तो ये आने वाला है -4/3 और RHS में क्या लेना है सी बाई ए। तो सी कितना है, सी आपका है -4 और ए कितना है 3। आ गया, दोनों सेम आएगा ही, सेम ना आने का सवाल नहीं बनता है। अतः LHS बराबर हो गया सत्यापित। तो सत्यापित करने के लिए LHS और RHS को सेम लाना होता है। ठीक है, तो ये जितना भी क्वेश्चन अभी हम लोग देखे हैं इसमें क्या था, द्विघात बहुपद दे दिया था है ना, और उसका शून्यक निकालने के लिए बोला था और शून्यक निकालने के बाद शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करनी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब इसमें क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट अब उल्टा है। उल्टा क्या है, 1 में आपका दिया था द्विघात बहुपद और निकालना था शून्यक। अब 2 में क्या है, शून्यक दे देगा और बोलेगा निकालिए द्विघात बहुपद। ठीक है, शून्यक दे देगा, कहेगा निकालिए द्विघात बहुपद। जैसे क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। जैसे ये दी गई संख्या जो आपका पहला नंबर क्वेश्चन में है 1/4 और -1, ये क्या है, एक है आपका शून्य का योग और दूसरा है शून्य का गुणनफल। तो हमको कौन से शून्य का योग और गुणनफल है किस बहुपद का, वो बहुपद आपको निकालना है। तो इसको हम लोग बनाते हैं 2 तरीके से। इसको हम लोग क्या मानते हैं, माना कि शून्य क्या है अल्फा और बीटा। शून्यक नहीं दिया हुआ है तो शून्य को हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं। माना कि शून्यक अल्फा और बीटा है। जब शून्यक अल्फा और बीटा है तो प्रश्न से क्या दिया हुआ है, एक जो दिया हुआ है वो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और दूसरा जो दिया हुआ है वो अल्फा गुने बीटा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, गौर से देखिए। तो एक क्वेश्चन आपका जो है वो शून्य का जोड़ है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दे दिया और दूसरा क्या दिया शून्य का गुणनफल। तो जब भी बटा में दिया रहेगा तो हम इसको कैसे बनाए, कंपेयर करके बनाए। क्या करके बनाएंगे, कंपेयर करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा होता है किसके बराबर, -b/a के बराबर। ठीक है,
अल्फा गुने बीटा कितना दिया, -1। ये किसके बराबर है, c/a के बराबर। अब a के सामने यहाँ देखो क्या है, 4 है, और यहाँ देखो a के सामने क्या है, 1 है। तो हम ये दोनों को सेम लाने की कोशिश करते हैं, बराबर लाने का कोशिश करते हैं। तो बराबर लाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कितना के बराबर दोनों को ला दे, तो दोनों का एलसीएम निकालो। 4 1 का एलसीएम कितना होता है, 4 1 का एलसीएम होता है 4। क्या होता है, तो ये तो 4 है, इसको 4 लाना है। तो इसको 4 लाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा -4 और नीचे हो जाएगा 4 एकम 4। अब देखो यहाँ भी a के सामने 4 है, यहाँ भी a के सामने 4 है। इससे कंपेयर करने से a का वैल्यू क्या निकल गया, 4 निकल गया। अब देखो b के सामने यहाँ कितना 1 है, ठीक है, तो -2 इधर भेज दिए तो b का मान -1 हो गया। और c के सामने देखो क्या है, -4 है, तो c का वैल्यू क्या आ गया, -4 आ गया। मतलब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा के, अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला लगा के हमको कंपेयर कर लेना है, a का मान क्या होगा और b का मान क्या होगा, c का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमको ये निर्धारित करना है कि a के सामने जो अंक है वो बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, जितना एलसीएम आएगा उतना के बराबर इसको भी लाना है, उतना के बराबर इसको भी लाना है। तो 4 1 का एलसीएम कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये तो ऑलरेडी 4 के बराबर है, तो क्या लाए, इसको हमको 4 के बराबर लाना है। तो 1 को 4 लाने के लिए ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका -4/4 आ गया। अब a के सामने सेम है, तो अब आप b को भी निर्धारित कर सकते हैं, c को भी कर सकते हैं। जो b के सामने होगा सो b का मान हो गया, और जो c के सामने होगा सो c का मान हो गया। जब abc पता चल गया तो द्विघात बहुपद निकालना बहुत आसान काम है। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है ax² + bx + c। अब देखो a का वैल्यू कितना है, 4 है, और b का वैल्यू कितना है, -1 है, और c का वैल्यू कितना है, -4 है। तो 4x², 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। यही द्विघात बहुपद था जिसका शून्य का योग 1/4 दिया हुआ था, शून्य का गुणनफल क्या, -1 का। ठीक है, तो ये हो गया 2 का 1। अब देखते हैं 2 का 2। तो 2 के 2 में आपका क्या दिया है, अंक बदल दिया है बस। 2 के 2 में शून्य का योग आपका दे दिया है, शून्य का योग दे दिया है √2, और गुणनफल दे दिया है 1/3। तो इसको भी हम लोग बनाएंगे उसी तरीके से, बस गौर से देखते रहिए, है ना। 6 सवाल है, 6 सवाल को गौर से देखेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा, अच्छे से सब बच्चे को समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, माना कि शून्य कितना है, शून्य है आपका अल्फा बराबर √2 और बीटा बराबर है 1/3। बंद करो तुम। तो शून्य का आपका अल्फा हम लोग सॉरी शून्य को मान लिया अल्फा और बीटा, क्योंकि शून्य नहीं दिया हुआ है, शून्य का जोड़ दिया हुआ है। तो शून्य को हम अल्फा बीटा मान लेंगे। तो जोड़ कितना दिया है, एगो दिया है, पहला वाला जोड़ दिया हुआ है, और दूसरा वाला जो है वो अल्फा गुने बीटा दिया हुआ है। तो फिर कंपेयर करना है, अल्फा प्लस बीटा हो गया -b/a, और अल्फा गुने बीटा होता है आपका c/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, जो कि कितना दिया हुआ है, जो कि आपका दिया है √2, और अल्फा गुने बीटा होता है c/a, जो कि क्वेश्चन में दिया 1/3। तो देखिए, तो यहाँ पे a के सामने क्या है, 1 है, यहाँ a के सामने क्या है, 3 है। तो हमको दोनों को किसके बराबर लाना पड़ेगा, एलसीएम के बराबर। तो इसका एलसीएम 3 आने वाला है, 1 और 3 का एलसीएम 3 आता है। तो इसको 3 लाने के लिए ऊपर नीचे 3 से कर दो मल्टीप्लाई, हो जाएगा 2√3/3। यहाँ तो 3 है ही। अब कंपेयर करके आराम से हम लोग एबीसी का मान निकाल सकते हैं। ए के सामने यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ए का मान हम 3 ले लिए। बी के सामने है 2√3, तो बी बराबर हो जाएगा -2√3, इधर वाला माइनस तो वहां चला जाएगा। और सी के सामने कितना है, 1। एबीसी जब पता चल गया तो द्विघात बहुपद निकालना बहुत आसान काम है। द्विघात बहुपद का सूत्र आप लोग को बस याद रखना है। ये व्यापक रूप जो होता है ax² + bx + c। तो अब a के जगह पे 3 हो गया, और b के जगह पे -2√3 हो गया, और c के जगह पे 1 हो गया। तो 3x² - 2√3x + 1, यही आपका द्विघात बहुपद है। ठीक है, अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा में अब क्या है, शून्य का जोड़ अब दिया हुआ है आपका 0, और गुणनफल दिया है √5। क्वेश्चन सेम रहेगा, शून्य को अल्फा बीटा मान लेंगे, बस यहाँ पे आपका शून्य का योग जो है वो 0 दे दिया है, और गुणनफल जो है वो √5 दे दिया हुआ है।
तो इसके बटा में भी एक, इसके बटा में भी एक, तो ए के सामने ऑलरेडी क्या है, एक एक है, ठीक है। तो आपका इस बार ए आपका क्या होने वाला है, 1 होने वाला है, और बी हो जाएगा 0, और सी कितना हो जाएगा, √5। जब ए के सामने वाला सेम रहेगा तो बराबर क्या करना, जब सेम है तो क्या बराबर करें, सेम नहीं रहेगा, बराबर नहीं रहेगा तब ना बराबर करने का सोचेगा, ठीक है। तो जब बराबर आ गए ए का मान तो वही ए का मान हो जाएगा, और बी के सामने वाला बी का और सी के सामने वाला सी का। तो घात बहुपद आपका ax² प्लस bx प्लस सी के बराबर। तो a इस बार 1 है, ठीक है, b आपका 0 है, और c आपका √5 है। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही, यही आपका हो गया द्विघात बहुपद। तो जब भी शून्यक से द्विघात बहुपद निकालना, ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा जो रहेगा उसको माइनस b/a के बराबर, अल्फा गुना बीटा को c/a के बराबर करके, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए गौर से। क्वेश्चन नंबर 4 में अब आपका शून्यक दे दिया है कितना, शून्य का योग 1 दिया है, गुणनफल भी 1 दिया है। तो उसी तरीके से हम लोग फिर बनाएंगे, माना कि शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है। तो इस बार क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा दे दिया है, फॉर्मूला पहले लिखेंगे 1 दे दिया है, और अल्फा गुना बीटा इसका फॉर्मूला लिखेंगे, ये भी 1 दे दिया, ठीक है। तो 1 को 1/1 लिखा जा सकता है। तो यहाँ a बराबर कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, b बराबर भी -1 हो रहा है, c बराबर क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। a है आपका 1, b है -1 और c है 1, x² माइनस x प्लस 1 निकल चुका द्विघात बहुपद। अब आखिरी एक सवाल और है इसके बाद, ये 4 था, अब 4 के बाद 5 देखिए। अब शून्य का योग दिया है -1/4 और गुणनफल दिया 1/4। तो यहाँ डाल दीजिए आप -1/4 और यहाँ डाल दिए 1/4। तो ये 4 तो सेम है, तो सीधा a का मान हम लोग क्या ले लेंगे, a के सामने 4 है तो 4 ले लेंगे, b को है इधर माइनस माइनस कैंसिल, b का मान +1 हो जाएगा, c का मान 1 हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद का सूत्र यही रहेगा, बस a का मान डाल देना यहाँ पे, और जो b का मान हो b के जगह पे डाल देना है, और c का मान c के जगह पे डाल देना है। तो ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। मतलब शून्यक से द्विघात बहुपद लिखना बहुत आसान काम है, ऐसा सवाल एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, न रहने का सवाल नहीं बनता है, ठीक है। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए। अब शून्य का योग कितना दिया है, 4 दिया है और 1 दिया है। माना कि शून्य का अल्फा और बीटा है, अब अल्फा प्लस बीटा आपका दे दिया कितना, 4, और अल्फा गुना बीटा कितना दे दिया, 1। इसके बटा में भी 1, इसके बटा में भी 1, ठीक है। तो इस बार a का मान कितना होने वाला है, 1 होने वाला है, और b का मान कितना होने वाला है, -4, और c का मान 1। तो द्विघात बहुपद हो जाएगा क्या, 1 × x² प्लस -4 × x प्लस c, x² -4x प्लस 1, ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से आपका 2.2 एक्सरसाइज समाप्त हो गया। अब 2.3 को हम लोग कल बनाएंगे, ठीक है। तो द्विघात बहुपद जो है आपका, है ना, 2 वीडियो में मात्र खत्म हो जाएगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को देखने के लिए बस 2 वीडियो को हम लोग गौर से देखना है ना। एक एक क्वेश्चन को बहुत सरल भाषा में समझाया गया है ना, तो इसलिए इसको आप लोग बहुत इत्मीनान से देखिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन को एकदम सरल भाषा में समझाने की कोशिश किया गया है ना। एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर को कोशिश किया जाएगा कि हम लोग कवर कर लें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।